आ रहे हैं। कल ही सुनील भराला है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी इस तरह का ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले आपने देखा कि तमाम विधायक हैं, एमएलसी हैं, यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सवाल उठाते हुए प्रशासन पर ही नजर आ गए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दे दिया कि आपका दर्द मेरा दर्द है। भाई डिप्टी सीएम जो है उनका ऐसा कौन सा दर्द है पिछले 7-8 साल से उसका निवारण नहीं हो पा रहा है, और वो इस तरह का बयान जहां देते हैं वहां सामने मौजूद होते हैं स्टेज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कुछ तो है, लेकिन कहानी यह है कि ऐसा लगता है कल से जब दिल्ली दरबार से मुलाकातें खत्म हुई हैं, मीटिंग्स का दौर खत्म हुआ है, तो एक चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि सीज फायर हो गया, यानी कि जो है चीज़ों को रोक दिया गया है और कहीं ना कहीं सरकार को सीधे ढंग से चलाने का आदेश भी दिया गया। लेकिन इस बीच में आपने देखा अभी अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और एक ऑफर दे डाला है कि मॉनसून ऑफर 100 लाएं और सरकार बनाएं। तो विपक्ष भी जो है इस पूरे मामला को लेकर लगातार पूरे मुहिम में लगा हुआ है। अखिलेश यादव सरकार बनाने का न्योता दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को कि 100 विधायक लाइए और सरकार बनाइए, और केशव प्रसाद मौर्य संगठन की बात कर रहे हैं, कुछ सरकार की बात कर रहे हैं, और कुछ मंत्री ऐसे जैसे दानिश अंसारी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो लगातार इस तरह की आवाज उठ रही है। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव नजदीक है और मुख्यमंत्री ने सीधा आदेश दिया है, कल मंत्रियों को एक सीट के हिसाब से 3 मंत्री लगाए गए हैं और 2 दिन रात्रि विश्राम अपने अपने क्षेत्र में करना है। तो ग्राउंड पर तो बीजेपी जरूर काम कर रही है, लेकिन कहीं इस लड़ाई का जो खामियाजा है, इस तरह की बयानबाजी का खामियाजा बीजेपी को उपचुनाव में ना उठाना पड़े, इसलिए दिल्ली दरबार भी कहीं ना कहीं पूरी नजर उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल पर बनाए हुए है। और यही मतलब है कि भूपेंद्र चौधरी जाते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलते हैं। पूरी रिपोर्ट सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सौंपी है कि रीजंस क्या थे, क्या कारण थे जिनकी वजह से यूपी में ये इस तरह का लॉस हुआ है, जो परफॉर्मेंस गिरा है बीजेपी का, उसको कैसे बेहतर किया जाए, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। भूपेंद्र चौधरी ने कई सारी बातें बताई हैं, जिसमें प्रमुख बातों में प्रशासन को लेकर भी है, तमाम चीजें हैं, पेपर को लेकर भी है, और तमाम चीजों का जिक्र किया है कि जो नाराजगी वोटर की थी। जी आशुतोष। समर्थ, आप हमारे साथ बने रहे, दोबारा आपका हम रुख करते हैं। तो विपक्ष को भी मौका है, लेकिन बीजेपी इसका बचाव कर रही है, पलटवार कर रही है। दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं सुनिए। प्रदेश कार्य मुद्दों का हिस्सा है जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति, और मैं कह सकता हूँ संगठन का तंत्र राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ तक या बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है, तो केवल और केवल भाजपा में है। और भाजपा का ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से 365 दिन काम करता है। चिंतन मंथन तो निश्चित होता ही है, जब हम परिणाम आते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं तब भी चिंतन करते हैं, और परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते तब भी चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने के बाद में 2027 हमारा लक्ष्य होगा। अब चुनाव चाहे उपचुनाव होंगे या आम चुनाव होंगे, उसमें भाजपा का परचम पूरी तरह से फहराए। सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं क्या भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 की 10 जितना है, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं, मंत्रियों की चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, दर्द सिराथू वाला है, जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो दर्द अभी तक उनके पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है, और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है, वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 100 लाओ सरकार बनाओ, मॉनसून ऑफर। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म हो गया है। मॉनसून की बारिश में भी मतलब तपिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। क्या अखिलेश का ये ऑफर केशव प्रसाद मौर्य के लिए है? सवाल ये उठ रहे हैं। यूपी विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत से ज्यादा विधायक हैं, तो फिर अखिलेश यादव के इस तरह के खुला ऑफर का क्या मतलब है? बहुमत के लिए 202 विधायकों की आवश्यकता होती है। अखिलेश यादव के 105 विधायक हैं, कांग्रेस के भी 2 जोड़ दें तो 107 हो जाते हैं, जो बहुमत से बहुत दूर है। तो फिर ये मॉनसून ऑफर किसके लिए है, क्या है? देखिए जरा, अखिलेश यादव सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, खुला ऑफर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश का यह बयान।
अब चाहे